तो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज अब हम क्या पढ़ेंगे? स्पाइरल मॉडल के बारे में। पढ़ेंगे अब हम। स्पाइरल मॉडल क्या होता है? स्पाइरल मॉडल इज a software development model that combines element of both iterative and waterfall development model. स्पाइरल मॉडल क्या है? स्पाइरल मॉडल इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल that combines element of both iterative and waterfall development model. It was proposed by Barry Boehm in 1986. बेसिकली क्या है स्पाइरल मॉडल, आपको आगे पता चलेगा। स्पाइरल मॉडल की सबसे खास बात तो आपको यहाँ है, यहाँ इसके डायग्राम में पता चल रही है कि ये क्या करता है, डिटरमाइन कर देता है ऑब्जेक्टिव एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। डिटरमाइन कर देता है ऑब्जेक्टिव एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कर देता है ये। और दूसरा क्या है इसका, आइडेंटिफाई एंड रिजोल्व रिस्क, आइडेंटिफाई करता है एंड इसको रिजोल्व कर देता है। तीसरा क्या है, डेवलप नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोडक्ट, डेवलप कर देता है नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोडक्ट को। और फोर्थ है रिव्यू एंड प्लान फॉर नेक्स्ट फेज। तो ये स्पाइरल मॉडल की वो है। उसके बाद क्या है ये आपने पढ़ लिया स्पाइरल मॉडल के बारे में। एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय बैरी बूम इन 1986 and is widely used in software development project, particularly in large scale and complex project. स्पाइरल मॉडल कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो, जहाँ पे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हो, वहाँ पे बड़ा स्पाइरल मॉडल यूज होता है। स्पाइरल मॉडल इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ आइट्रेशन इन्वॉल्व होते हैं डेट फॉलो ए स्पाइरल पैटर्न। स्पाइरल से भी नाम से आप समझ सकते हो, स्पाइरल पैटर्न को ये फॉलो करता है। विद ईच आइट्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 4 स्टेज, 4 स्टेज होती है हर एक आइट्रेशन में। सबसे पहली स्टेज का नाम क्या है? प्लानिंग। सबसे पहले करता है प्लानिंग को। प्लानिंग में आप ये देखो, द प्रोजेक्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आर डिफाइंड इन द प्लानिंग स्टेज। रिस्क आर आइडेंटिफाई एंड प्रोजेक्ट इज इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, शेड्यूल एंड फिजिबिलिटी। उसके बाद क्या है? रिस्क एनालिसिस। इन दिस स्टेज द पोटेंशियल रिस्क आर आइडेंटिफाई, इसमें पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड स्ट्रेटजीज आर डेवलप टू मिटिगेट और मैनेज दैम, और स्ट्रेटजी को भी डेवलप किया जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेज क्या है? इंजीनियरिंग। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स द एक्चुअल डेवलपमेंट होती है यहाँ पे, एंड टेस्टिंग भी होती है ऑफ द सॉफ्टवेयर। इट इंक्लूड द रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, इसमें क्या क्या आता है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन, ये इसमें आ जाते हैं। उसके बाद है इवैल्यूएशन। फोर्थ स्टेज क्या है इसकी? इवैल्यूएशन में क्या एट द एंड ऑफ द ईच आइट्रेशन द सॉफ्टवेयर इवैल्यूएट किया जाता है टू इंश्योर दैट इट वाज मीट टू प्रोजेक्ट गोल एंड ऑब्जेक्टिव। अब क्या है? एडवांटेज ऑफ स्पाइरल मॉडल पढ़ते हैं आप। एडवांटेज ऑफ स्पाइरल मॉडल, सबसे पहले क्या है? रिस्क मैनेजमेंट है इसका। और फिर है फिजिबिलिटी, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट एंड अर्ली फीडबैक। रिस्क मैनेजमेंट तो अपने पढ़ाई की कि रिस्क एनालिसिस कर देता है, तो ये रिस्क को मैनेजमेंट भी कर देगा। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है इसकी? स्पाइरल मॉडल इज मोर फ्लेक्सिबल है देन वाटरफॉल मॉडल। बिकॉज क्यों? अलोइंग मोर फ्लेक्सिबल देन वाटरफॉल मॉडल है, अलोइंग फॉर चेंजेस एंड एडजस्टमेंट, क्योंकि ये अलो कर देता है फॉर चेंजेस एंड एडजस्टमेंट मेड थ्रू आउट द डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें हम फीडबैक भी टाइम टू टाइम देख सकते हैं। इसलिए इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मतलब जो यूज़र का फीडबैक है उसको अब टाइम टू टाइम देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं अब, तो उस एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। तीसरा एडवांटेज क्या है इसकी? इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? द स्पाइरल मॉडल सपोर्ट इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट अलोइंग फॉर डिलीवरी ऑफ वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर एट द एंड ऑफ द ईच आइट्रेशन। उसके बाद क्या है? अर्ली फीडबैक। द स्पाइरल मॉडल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर अर्ली फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर इनेबलिंग एडजस्टमेंट्स टू बी मेड बिफोर द सॉफ्टवेयर इज कंप्लीट। उसके बाद क्या? डिसएडवांटेज ऑफ स्पाइरल मॉडल। देखो डिसएडवांटेज भी है स्पाइरल मॉडल की। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्सिटी। द स्पाइरल मॉडल कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स देन अदर डेवलपमेंट मॉडल, रिक्वायर मोर रिसोर्सेज, क्योंकि ये ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए इसको एंड एक्सपर्टीज चाहिए। उसके बाद सेकंड डिसएडवांटेज इसकी कॉस्ट।
कॉस्ट क्या है, द स्पाइरल मॉडल कैन बी मोर एक्सपेंसिव देन अदर डेवलपमेंट मॉडल particularly if multiple iteration are required। उसके बाद क्या है, टाइम कंज्यूमिंग भी है ये। द स्पाइरल मॉडल कैन बी टाइम कंज्यूमिंग विद ईच आइट्रेशन रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट प्लानिंग एंड एनालिसिस, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग भी है। उसके बाद में नोट सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए स्पाइरल मॉडल नहीं बनाया गया है। द स्पाइरल मॉडल इज नॉट सूटेबल फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। ये अपन ने पढ़ी लिए, ये डायग्राम सा भी आप बढ़ाया है ना एग्जाम में।